1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब की शोहरत आज भी उतनी है जितनी 26 साल पहले थी। इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि आज तक 32 मिलियन से भी ज्यादा की कॉपीज इस किताब की सेल हो चुकी है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो बापों का पैसों के बारे में नजरिया पेश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उसके अपने रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त माइक के बाप जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। जो उनके रियल फादर हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मगर उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर स्ट्रगल रहा, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक का बाप, जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा और एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो एक कामयाब इंसान है, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड का नाम देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी इस किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हुए बताते हैं कि जब मैं स्कूल जाता और अमीर बच्चों को वहाँ पर देखता और मेरे मन में भी अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा होती, और मैं स्कूल से आकर अपने बाप, जो गरीब बाप है, उन्हें पूछता कि मुझे पैसे कमाना सिखाओ, मगर वो कहते कि मैं आपको पैसे कमाना नहीं सिखा सकता, आपको माइक का बाप सिखाएगा। और यहाँ से शुरू होती है असल कहानी, जब रॉबर्ट अपने अमीर बाप के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें अमीर बनना है और हमें पैसे कमाना सिखाओ। तो अमीर बाप उन्हें कुछ सबक सिखाता है और कहता है कि ये कुछ सबक है, ये कुछ चैप्टर है, ये कुछ लेसन है जिन्हें अमीर लोग फॉलो करते हैं और अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और गरीब क्यों गरीब से गरीब हो रहा है। बस ये कुछ लेसन है जिनको अगर आप लोग भी फॉलो कर लेते हो तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। रॉबर्ट के रिच डैड ने जो भी सबक रॉबर्ट को अमीर बनने के लिए सिखाए थे, वही रॉबर्ट इस किताब में आसान शब्दों में बयान करते हैं। उनमें सबसे पहला चैप्टर था रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता। जनरली लोग अमीर बनने के लिए पैसों के लिए काम करते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जब नौकरी मिल जाती है तो खूब मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो नौकरी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि महीने के आखिर पे उन्हें एक पे चेक मिलने वाला है। ये सब करते करते वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिस ट्रैप को रॉबर्ट रैट रेस का नाम देते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी 9 से 5 के इस चक्रव्यूह में फंस जाती है। जब इंसान को पता होता है कि उसे पैसा मिलने वाला है महीने के आखिर में, इसी की बिना पर वो एक घर या फिर एक गाड़ी लोन पर ले लेता है, जिसका लोन चुकता करते करते वो अपनी पूरी जिंदगी इसी नौकरी के अंदर गंवा देता है, और इसी तरह पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते भागते गंवा देता है। मगर अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसका जवाब रॉबर्ट ने अगले चैप्टर में दिया है। चैप्टर नंबर 2, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। वो अपना पैसा, अपना रुपया एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें रेगुलर इनकम आती रहती है, जैसे कि कोई बड़ा घर ले लिया और रेंट पर दे दिया, कोई गाड़ी ले ली रेंट पर दे दी। इसी तरह वो कोई एक एसेट ले लेते हैं जिस एसेट से उन्हें रेगुलर इनकम आती रहती है, जैसे कि उनका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहती है और उनको रेगुलर इनकम भी आती रहती है। और इसके बरक्स गरीब हमेशा पैसे अपनी ख्वाहिशात पर गंवाता रहता है, जैसे महंगा फोन ले लेना, महंगी गाड़ी ले लेना, महंगा घर ले लेना। इसी तरह अपनी ख्वाहिशात पर अपना पैसा गंवाता रहता है, और अमीर कभी भी ऐसा नहीं करता। एसेट का मतलब पैसे कमा लेना और लायबिलिटीज का मतलब पैसा गवा देना। लेसन नंबर 3, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। यदि आपको भी पैसों से काम करवाना होगा, पैसों से पैसा जोड़ना होगा, तो आपको पैसों के बारे में जानकारी जरूरी होनी चाहिए। यदि आप इसके बारे में इल्म रखते होंगे, यदि इसके बारे में आप नॉलेज रखते होंगे, तभी आप इससे काम करवा सकते हैं। किसी भी चीज से काम करवाने के लिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसी सिलसिले में रॉबर्ट लिखते हैं कि जहाँ हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं वो है स्कूल, लेकिन स्कूल में भी हमें कभी अमीर बनने का फलसफा नहीं सिखाया जाता। कभी भी हमें अमीर बनने के लिए कोई एक ऐसा तजुर्बा नहीं करवाया जाता, कोई तरीका नहीं सिखाया जाता जिससे हम अमीर हो सके। वहाँ पर भी हमें एक मुलाजिम बनने के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक मुलाजिम होते हैं, नौकर चाकर ही होते हैं जो हमें अपनी तरह बनाना चाहते हैं। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें कभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंस, पैसों के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए। तुम्हें सेविंग नहीं, इन्वेस्ट करना सीखना होगा। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर रॉबर्ट लिखते हैं कि मेरे रिच डैड ने बताया कि कोई भी जॉब करने वाला इंसान अपना कोई दूसरा धंधा शुरू कर अपनी इनकम बढ़ा सकता है।
इसके लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत किसी बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बड़े लेवल से शुरुआत नहीं कर सकते। आपको शुरुआत छोटे लेवल से करनी है, मगर करनी जरूर है, क्योंकि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो आपका प्रोफेशन है, न कि आपका बिजनेस। बिजनेस वो होगा जो आप खुद शुरू करेंगे और खूब सारा कमाएंगे। एक बार मैकडॉनल्ड के फाउंडर एमबीए के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि मेरा बिजनेस क्या है? तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें पता है कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का है। ये सुनकर वो खूब हंसे और कहने लगे कि मेरा बिजनेस हैमबर्गर का नहीं, बल्कि मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। स्टूडेंट्स ने पूछा कि वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को सबसे पहले उसकी जमीन खरीदनी होगी। इसी तरह मेरा बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का है। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रियल एस्टेट के बिजनेस में टॉप पर है मैकडॉनल्ड कंपनी। रोबोट कहते हैं कि तुम्हें अपना बॉस खुद बनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम उस नौकरी को उसी वक्त छोड़ दो जो नौकरी तुम आज कर रहे हो, बल्कि अपना अलग से एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए कि जो तुम्हें कल तक इस नौकरी से ज्यादा का पैसा इनकम करवा के दे। जब वो ज्यादा पैसा देने लगे तो आप इस नौकरी को छोड़ सकते हो। लेसन नंबर 5, क्वेश्चन थिंग्स। रोबोट कहता है कि मेरा गरीब बाप हमेशा मुझसे कहता कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं आज अमीर इंसान होता, मैं वो सब कुछ अफोर्ड कर पाता जो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा अमीर बाप कहता कि तुम्हारा गरीब बाप गरीब इसलिए है क्योंकि वो लेजी है, वो बस ये कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता इसीलिए वो गरीब है। और रोबोट का अमीर बाप कहता कि मैं इस चीज को आज अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मगर इसे अफोर्ड कैसे करूँ? हमेशा खुद से सवाल करता रहता, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर इंसान के दिमाग पर चली जाती है तो दिमाग इंसान का बंद हो जाता है, और एक सवाल इंसान के दिमाग को खोल कर रख देता है। जब तुम खुद से सवाल करते हैं तो तुम्हें खुद ना खुद एक ना एक जवाब मिल ही जाता है, कोई ना कोई दरवाजा मिल ही जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। और इसीलिए कभी खुद को ये ना कहो कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, और फिर इन सवालों के जवाब ढूंढो। एक बार फिर इन लेसन को दोहरा देते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। चैप्टर नंबर 3, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। चैप्टर नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन थिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरा बताने का अंदाज अच्छा लगा होगा, और यदि लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे छोटी सी फैमिली में जरूर जुड़े।